कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां धूल के कण भी इतिहास बनने को तैयार थे। चारों ओर शंखनाद, रणभेरी और अस्त्र शस्त्रों की चमक। पर इस विराट युद्ध भूमि के बीच एक रथ पर बैठा अर्जुन आज सबसे अधिक अकेला था। हाथ में गांडीव था पर हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने अपने ही लोग थे, पितामह, गुरु, भाई, मित्र। वही लोग जिनकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, जिनसे उसने शस्त्र विद्या सीखी थी, जिनके आशीर्वाद से वह धनुर्धर बना था। आज उसी अर्जुन का हृदय टूट रहा था। अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई, शरीर शिथिल हो गया, मुंह सूखने लगा। मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या अपने ही लोगों का वध करना ही कर्तव्य है? वह श्री कृष्ण की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, स्वर कांप रहा था। उसने कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। उसे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख। जिस विजय की नींव अपनों के रक्त पर रखी जाए वह उसे स्वीकार नहीं। उसे लग रहा था कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, परिवार का, परंपराओं का और आत्मा का। यह अर्जुन का विषाद था, एक ऐसा विषाद जिसमें डर था, मोह था और भ्रम था। वह क्षण भर के लिए योद्धा नहीं, केवल एक संवेदनशील मनुष्य बन गया था। उसने गांडीव नीचे रख दिया, उसने स्वयं को कमजोर मान लिया और यहीं से आरंभ हुआ वह संवाद जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन के युद्ध में कभी टूट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, उनके मुख पर न तो क्रोध था न ही उपहास, केवल करुणा थी और गहन शांति थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जिस मृत्यु से तुम भयभीत हो वह केवल वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करे नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन सुन रहा था लेकिन मन अभी भी भारी था। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम्हारा यह मोह तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से दूर कर रहा है। तुम एक अक्षत्रिय हो, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम इस युद्ध से भागते हो तो न केवल अपना धर्म खोगे बल्कि अपने जीवन का अर्थ भी खो दोगे। भय से लिया गया त्याग सच्चा त्याग नहीं होता। फिर श्री कृष्ण ने वह बात कही जिसने अर्जुन के हृदय की दिशा बदलनी शुरू की। उन्होंने कहा कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम्हारा बंधन है। यदि तुम परिणाम के डर से कर्म छोड़ दोगे तो जीवन ठहर जाएगा। कर्म करो पराशक्ति के बिना, युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर लड़ो, विजय या पराजय को समान भाव से स्वीकार करो। अर्जुन के भीतर कुछ हिलने लगा। उसने पहली बार समझ आया कि उसका दुख केवल दूसरों के मरने का नहीं था बल्कि अपनी पहचान खोने का डर था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में जानोगे तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का स्वर शांत था पर शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है, सुख और दुख आते जाते हैं। जो व्यक्ति उन्हें समान भाव से सहन कर लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला होता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। अर्जुन, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन यदि नियंत्रित न हो तो वह मित्र नहीं शत्रु बन जाता है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों से आंसू थमने लगे, उसका श्वास स्थिर होने लगा। जो रथ कुछ समय पहले भारी लग रहा था अब उसे संभालने की शक्ति लौट रही थी। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर विश्वास करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकता। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि यह संवाद केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए है। जब हम डर जाते हैं, जब मोह हमें जकड़ लेता है, जब भ्रम हमें निर्णय लेने से रोक देता है, तब हमें भी श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है। कभी वह स्वर किसी पुस्तक से आता है, कभी किसी गुरु से और कभी हमारे भीतर से। इस संवाद के अंत तक अर्जुन बदल चुका था। उसका विषाद विश्वास में बदल रहा था। वह अभी पूरे ज्ञान तक नहीं पहुंचा था पर मार्ग दिख चुका था। उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। उसने कहा कि अब उसका भ्रम दूर हो रहा है और वह उनके उपदेश के अनुसार आचरण करने को तैयार है। कुरुक्षेत्र वही था, सेनाएं वही थी, पर अर्जुन वही नहीं रहा। जो अर्जुन कुछ समय पहले युद्ध से भागना चाहता था अब वह कर्तव्य के लिए खड़ा था। उसके भीतर शांति थी, स्पष्टता थी और एक नया साहस था। यह गीता का राम था जहाँ एक टूटे हुए मनुष्य को यह सिखाया गया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि सही समझ और विश्वास में होती है। धन्यवाद।